5 से 7 दाने, एक कप पानी हो, उसमें ये डाल के आप इसको एक दफा उबाल करेंगे। अच्छा। उबाल के रख लें, उसके बाद पुन के पी लें, ठीक है। और इसके ना जिल्द को साफ करने के लिए जो लोग कहते हैं हमारा चेहरा साफ हो जाए, दाने हैं चेहरे के ऊपर, खास करके औरतें उनके चेहरों पे दाने होते हैं, तो चेहरे के दानों के लिए तो बड़ी कमाल की चीज है ये। ठीक है, मुझे भी आजकल एलर्जी, मेरे बॉक्स में डालो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, ये जो नुस्खा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन इसका खाने का तरीका है कि इसको आपने, ये है मेथी दाना और ये है कलवंजी। अच्छा, मेथड़ा और मेथी दाना, ये दो चीजों का प्लीज फर्क बता दें, बड़ी कॉल्स आती हैं, ये देखें, समझ नहीं आती, मैं भी ये दोनों साथ लाए हम। ठीक है, ये मेथड़े बड़े होते हैं, मेथी दाना छोटा होता है। ठीक है, इसको देख लें, क्लोज करके देख लें। इसके लिए बड़े लोग सवाल मुझसे, तो मेरे तो चैनल पे बहुत ही आते हैं लोग ये सवाल करने। ये देख लें, ये क्या है? मेथी दाना। मेथी दाना, और ये मेथड़ा है। ठीक है, इसमें ये फर्क होता है, तो प्लीज इस तरह की पहचान करके लीजिएगा जी। ठीक है। अच्छा। ये जो पतला वाला है ये मेथी, बारीक वाला मेथी दाना है, और ये जो बड़ा है ये मेथड़ा है। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मेथी दाना और कलवंजी, इसका अब हदीस में भी बहुत ज़्यादा जिक्र आया कलवंजी के बारे में कि शिफा है, और मेथी दाने का भी बहुत ज़्यादा हदीस में आया है। तो इसका वाक़या ही, इसमें कोई शक नहीं है कि शुगर के लिए ये दोनों चीज़ें बड़ी कमाल की हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करती हैं, रात को 2 से 3 चुटकी इसकी ले लें, 2 से 3 चुटकी इसकी ले लें, 1 गिलास पानी में से भिगो दें, सुबह वो पानी भी पी लें और ये दाने चबा चबा के ये भी खा लें, तो ये बड़ा कमाल का है। इससे एक तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, ट्राइग्लिसराइड भी कम होता है, जो मोटापे वाले हैं उनका मोटापा भी कम होता है, क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है और इसका मिजाज खुश्क गर्म है। अच्छा, कलौंजी का 7 दाना कहते हैं, तो क्या 7 लेने दाने हमने? अगर वो ताक से कोई भी काम करना हो, अगर ताक में लें तो ज़रा थोड़ा सा वो सुन्नत को हम इसमें रख लेते हैं कि ये अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन ये जितना मर्जी ले लें आप, चुटकी के हिसाब से ले लें, गर्म तो नहीं होगी? नहीं, कोई नहीं होगा। ये इसके लिए अच्छा, कैसी बात है, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी है। जिनको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से ब्लड प्रेशर रहता है ना, उनके लिए कमाल की चीज़ है। फिर ये मोटापे के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। और अगर आप ये इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि आप मोटापा भी और शुगर भी और ब्लड प्रेशर, जिनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से है ना, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे वाह, एक ब्रेक लेते हैं, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। यहाँ पर सारे नुस्खे आपको बताए जा रहे हैं, आज हकीम ऑनलाइन कर दिए। टेक अ ब्रेक जी। बैक यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि ये जो हमारे पास घर की चीज़ें होती हैं या फिर तिब की जो चीज़ें होती हैं या जो हकीमी ऐसे जिनसे हम नुस्खे बना रहे होते हैं, मगर उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर पे होनी चाहिए और जिसकी इफ़ादे का हमें कोई पता ही नहीं है, तो क्या क्या फ़ायदे हैं वो अभी आपको बताते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले आप बताइएगा जी। जी, हमारे 4 अज्जा शुगर के पेशेंट, जो शुगर का बहुत बड़ा एक अलमिया है कि पूरे पाकिस्तान में शुगर की रेशो बहुत बढ़ गई, शुगर पेशेंट। अच्छा, घर के अंदर हमारे मौजूद होते हैं बादाम, देसी बादाम ले लें 1 पाव, और 1 पाव ही भुने हुए चने ले लें, 1 पाव भुने हुए चने ले लें, और तकरीबन आध पाव इंदर जो तल्ख, ये जो जिस तरह हमारे जो होते हैं ना, इंदर जो तल्ख, ये आध पाव ले लें, और तकरीबन 1 छटांग काली मिर्च ले लें, काली मिर्च। और आप इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बना के रख लें, और सुबह नहार मुँह बिफ़ोर ब्रेकफास्ट 1 चम्मच सुबह में ले लें और 1 चम्मच शाम में ले लें। और आप इमेजिन करें कि जिन लोगों में शुगर, प्री डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, अल्लाह के हुक्म से वो दवाइयों पे नहीं लगेंगे, सारी ज़िंदगी भी ये दवाइयाँ ये खाते रहेंगे। ये किचन रेसिपी है, ये कोई दवाई नहीं है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसके और क्या फ़ायदे हैं? इसके और ये फ़ायदे हैं, ये आपकी लॉस ऑफ मेमोरी में भी काम करेगा, आपकी कमर दर्द, आपके मोरों के मसले हैं उसको भी ठीक करेगा, और इसके अलावा आपकी जो आपको ब्रेन को शार्प करता है ये नुस्खा। तो ये वो नुस्खा है 4 चीज़ों का। मैं दोबारा बता दूं कि 1 पाव जो है इंदर ये लेना है, भुने हुए चने 1 पाव लेने, और 1 पाव उन्होंने बादाम लेने देसी, आध पाव इंदर जो तल्ख, और 1 छटांग काली मिर्च। इन चारों चीज़ों का पाउडर बनवा लें या घर में ग्राइंड कर लें ग्राइंडर पे, और 1 टीस्पून सुबह शाम लें। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें अगर प्री डायबिटीज़ आ गई है वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ½ टीस्पून बीडी डोज में 2 टाइम्स। और आप इमेजिन करें, जो लोग समझते हैं कि उनकी शुगर 125-26 से ऊपर जा रही है, वो 150 तक है, तो या 200 तक भी जिनकी शुगर है, तो वो शुरू में कोई दवाई ना खाएं, सिर्फ ये नुस्खा इस्तेमाल करें, तो अल्लाह के हुक्म से सारी ज़िंदगी वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। फरहान साहब, आप भी बताइएगा जी। ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा एक मैं आपको बताने लगा हूँ, शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, दोनों के लिए बड़ा कमाल का है। और मैं कहता हूँ कि ये हर घर में चीज़ें होनी चाहिए।
बड़ी मशहूर चीज़ें, इन्हें हमारे जो तिब्बी नाम है उसमें त्रिफला कहा गया है। 3 फल, इसमें आंवला है, ये आंवला है, और ये हरड़ है, और ये बेड़ा है। इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतार के आंवला 50 ग्राम ले लें अगर मिकदार में, तो बेड़ा ले लें 30 ग्राम, और हरड़ भी ले लें 40 ग्राम। इसका आप पाउडर कर लें। इसको आपने कोशिश करें कूंडी डंडे में कूट लें, ठीक है। कूटने के बाद 2 चीज़ें तरीके होते हैं। एक तो होता है दादर सा करके रात को 1 चम्मच भिगो दें, सुबह उसमें उसका जो पानी है वो पुन के तो वो पी लिया जाए। और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि इसका पाउडर बना लिया जाए, और चम्मच का चौथाई हिस्सा, बड़ा चम्मच हो, अगर टीस्पून है तो ½ टीस्पून सुबह और ½ टीस्पून शाम, अगर ये खा लिया जाए, जिस घर में ये होगा, एक तो निज़ाम के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए, कमर दर्द के लिए, शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, जो लोग बार बार कहते हैं जी दायमी कब्ज़ के मरीज़ हैं जी, कॉन्स्टिपेशन जान ही नहीं छोड़ती, बवासीर जान ही नहीं छोड़ती, तो इन सारे अमराज के लिए जिनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और इस वजह से वो हर टाइम जिस्म के अंदर सुस्ती काहली रहती है, या कोई आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जो कहता है ये मेरा मोटापा ख़त्म नहीं होता, तो सिर्फ़ और सिर्फ ये सिंपल सा नुस्खा, और ये ऐसा नुस्खा है जो हमारे जितने भी पुराने अतिबा हैं वो इसको अपने मतब में लाजम रखते थे, और हर घर की ये आइटम समझी जाती कि हर घर में ये पड़ा होता था। यानी कि इसके इतने फ़वाइद हैं कि इसको हर घर में होना चाहिए और ये लाजमी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बंदा है कि वो कहता है कि मुझे 2 टाइम खाने से मुझे इतनी तबीयत अच्छी नहीं रहती, तो वो 1 टाइम खा सकता है, लेकिन इसको घर में लाजमी रखा जाए और इसे इस्तेमाल किया जाए। कमाल का नुस्खा, आप डॉक्टरों की फ़ीसों से, हकीमों की फ़ीसों से बच जाएंगे, अपने घर में इंशाल्लाह ये आप इलाज कर सकते हैं। और इसमें एक अफादियत इसके मैं एक और इजाफा कर दूं कि इसमें जो आंवला है ना, हकीम साहब ये बताएं कि ये विटामिन सी बॉडी में नहीं बनता, तो ये नेचुरल सोर्स विटामिन सी भी मौजूद है और जिंक भी मौजूद है, और जो बालों की बड़ी नशो मजे वाली बात है कि बालों के लिए जी, जो लोग कहते हैं बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं, इसे खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बाल सफेद नहीं होंगे और बाल लंबे घने होंगे। जी, एक ब्रेक है न्यूज़ की अर्जेंट, हमारा शो यहाँ पर चल रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास अभी प्लास्टिक सर्जन हैं, काफ़ी फेमस है। आज हमने इनको मधु किया है, बड़ा ट्रेंड है, आप देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टा की बहुत सी ऐसी रील्स होती हैं जिसमें देखते हैं कि सर्जरीज़ जो है विच इज़ वेरी ऑन ट्रेंडिंग। एक एज आती है जब एज के बाद इंसान को लगता है कि उसके जो चेहरे हैं, उसके जो कोई जिस्म के ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत आपके फिट होने चाहिए, अच्छी स्किन होनी चाहिए, आपके फीचर्स बहुत इन्हांस होने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। 30 साल के बाद जो है आपके चेहरे का पूरा जो इलास्टिक है वो इस तरफ ऐसे डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, ऐसे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप जवान होते हैं, जब आप बच्चे 16, 17, 18 साल की एज होती है, 20 साल की एज होती है, तो ये आपके सारे ऐसे पट्टे खिंचे